पर ये चेहरा बताता है कि वो कुछ ना बोले, उसके बावजूद भी जान जाए कि ये खुशी में है या गम में। चेहरा बताता है। हजरत अली की निगाह जब खातूने जन्नत पे पड़ी और खातूने जन्नत की निगाह हजरत अली पे जब पड़ी तो चेहरा देखकर भांप लिया कि अली कुछ सोचो फिक्र के आलम में है। पूछ लिया खातूने जन्नत ने, ए मेरे शौहरे नामदार क्या सोच रहे हैं? हजरत अली ने कहा कि आज मेरे दिल में यह ख्याल हुआ, मेरी तबीयत चाहिए जहां बड़े बड़े सहाबा थे, हजरत सिद्दीक अकबर भी थे, हजरत उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, मैं भी था। मेरे दिल में ख्याल हुआ कि नबी पाक को दावत दी जाए और फिर मैंने चुपके से नबी पाक को दावत दे दी। अब हाल यह है कि जब इतना सुना ना तो खातूने जन्नत तड़प गई कि ये बड़ी खुशी की बात है, आपने नबी पाक को दावत दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। अली फरमाते आगे भी तो सुन लो, मैंने चुपके से गोशे मुबारक में दावत कही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दरमियान ऐलान फरमा दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हजरत खातूने जन्नत फरमा रही हैं, ए मेरे शौहरे नामदार, सोचने की बात नहीं है, गम करने की बात नहीं है। आपने नबी पाक को दावत दिया है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया है, उनके लिए इंतजाम और इंसराम किया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दावत दिया है, आका साथ है, कैसे इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम होगा। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अली और खातूने जन्नत के दरमियान अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, अचानक एक शहद की मक्खी आई, भिनभिनाती हुई अपनी आवाज में कहने लगी, अली सोचे ना, आप मेरे साथ चले ना, मैं अपने छत्ते से शहद दूंगी, वही शहद नबी की बारगाह में पेश कर देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली चले जा रहे हैं, शहद की मक्खी चली जा रही है और अपने मकाम पे जब पहुंचती है तो वो शहद की मक्खी, रानी मक्खी, अपनी तमाम मक्खियों से कहती है कि किस्मत पे नाज करो। मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि शहद की मक्खी जब अपने छत्ते से निकलती है और रस चूसने के लिए, रस चाहे वो कड़वा हो चाहे वो नमकीन हो, शहद में क्यों तब्दील हो जाता है? इसलिए कि जब छत्ते से निकलती है ना तो नबी पाक पे दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जाती है, रस कड़वा हो नमकीन हो शहद में तब्दील हो जाता है। ये दुरूद पाक का सदका है। अल्लाह अकबर। वो रानी मक्खी कहने लगी, किस्मत पे नाज करो कि आज नबी पाक की बारगाह में शहद पेश होने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत अली को इजाजत मिल गई है और हजरत अली ने शहद लिया और लेकर अपने मकान पे तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत तश्तरी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में हजरत अली ने शहद पेश किया है। मेरे आका मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। ये उलमा हाजिर हैं, मुस्कुराना भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन ये मख्फी है ना, ये पोशीदा है। जब किसी मकाम पे मेरे आका मुस्कुरा दिया करते तो सहाबा किराम बढ़कर पूछ लिया करते थे, ये आका मुस्कुराने की वजह क्या है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अल्लाह अकबर। मालूम है जब हजरत अली ने खूबसूरत तश्तरी में शहद पेश किया नबी पाक की बारगाह में, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने की वजह हजरत सिद्दीक अकबर में पूछ लिया, ये आका मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है, आप क्यों तबस्सुम फरमा रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए सिद्दीक, मालूम है ये सिद्दीक कौन है? ये कौन है सिद्दीक मालूम है? हजरत सिद्दीक अकबर वो है जब सफर में देखो तो मुस्तफा के साथ है, जब हदर में देखो तो मुस्तफा के साथ है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल जिंदगी गुजारने के बाद मक्का
शरीफ में अल्लाह ताला के हुक्म से जब आपने हिजरत फरमाई तो साथ में कोई और नहीं सिद्दीक अकबर है। और जब बात आई है तो अर्ज किए देता हूँ, इश्क हो तो इस तरह, दीवाना हो तो इस तरह, नबी से सच्ची मोहब्बत हो तो इस तरह। मालूम है मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस सिद्दीक जब चूंकि मक्का शरीफ में जब मेरे आका अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो कुफारे मक्का जानी दुश्मन हो गए, यहाँ तक के फैसला कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, यानी मामला तमाम कर दिया जाएगा। मालूम है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से कहा, फरमाते हैं ए सिद्दीक जब अम्रे इलाही आ जाए ना तो मुझे मक्का छोड़ना होगा, मक्का छोड़ना होगा। मेरे भाई 53 साल जिंदगी जहां मेरे आका गुजारे हों तो छोड़ने में किस तरह आपकी तबीयत अल्लाह अकबर मचल, किस तरह आपकी तबीयत बेकरार हो रही होगी। आज देखिए हम उलमा है ना, हम अइम्मा है, मालूम है 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, बहुत कम तनख्वाह है ना। उसके बावजूद भी बड़ी मेहनत करते हैं और फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद जब किसी बात पर, मामूली बात पर इमाम को निकाला जाता है ना तो फिर वही मामूली तनख्वाह पाने के बावजूद भी आंख से आंसू निकलने आता है। चूंकि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लोगों से ताल्लुक और फिर मिलाप हुआ और फिर लोगों से जो इखलाक और मोहब्बत है ना ये छोड़ने नहीं देता है, ये छोड़ने नहीं देता है। मेरे आका 53 साल जिंदगी गुजारने के बाद जब मक्का छोड़ा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब अम्रे इलाही आ जाए तो मुझे मक्का छोड़ना होगा। इस सिद्दीक तुम्हें साथ रहना है, साथ जाना है। अल्लाह अकबर बहुत पहले कहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हजरत सिद्दीक अकबर से फरमा रहे हैं। और जब वो वक्त आ गया, जब हिजरत का वक्त आ गया तो कुछ अमानतें थी जो हजरत अली को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुपुर्द फरमाया। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि जब वक्त आया मेरे आका हिजरत फरमाने लगे तो मालूम है मक्का शरीफ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े से फासले पे, यानी यहाँ से लेकर जो है ये जो है यहाँ से लेकर कब्रिस्तान से और इधर करीब जो है हजरत सिद्दीक अकबर का घर था। मेरे मुस्तफा वहां से तशरीफ ले जाने लगे और सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी। और जब आवाज दी ना तो फिर सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला और कदम को बाहर किया। मेरे सिद्दीक ने समझ गए कि मेरे आका तशरीफ ले आए। अब जब जाने लगे हैं तो सिद्दीक अकबर से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इस सिद्दीक मेरे आने की खबर किसी ने पहले दी थी क्या कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, मेरे आने की इत्तला किसी ने दी थी क्या? तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि नहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आने की इत्तला किसी ने नहीं दी है, किसी ने मुझे नहीं बताया है। तो मेरे आका फरमाते ये तैयारी कहाँ से? ये दरवाजा खोलने के बाद फौरन तू कदम बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने फरमाया था कि सिद्दीक जब अमरे इलाही आए ना तो उसी वक्त हमें मक्का छोड़ना होगा, हमें जाना होगा। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से जितनी रातें मुझे मुयस्सर हुई, जितनी रातें मुझे मिली है, ए आका मेरे बाप आप पर कुर्बान हो कि मैं सोया नहीं उसी रात, उस दिन से जितनी रातें आई है मैं सोकर नहीं गुजारता, मैं तैयार होकर दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ कि मेरे आका तशरीफ लाए और मुझसे फरमाए कि सिद्दीक चलना है। और मैं ये कहूँ आका मैं तैयारी कर लेता हूँ, ए आका मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं उसी दिन से तैयार रहता हूँ। ये है इश्क और ये है आवाज पे लब्बैक कहना। आओ ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, वही सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अकबर। मालूम है आज तो हम हफ्तों में एक दिन जाते हैं, है ना, जुम्मे में एक दिन जाते हैं,
हैं, पंचवक्ता की हमारी पाबंदी नहीं है, सोम सलात के हम पाबंद नहीं है, वही सिद्दीक़ अकबर हैं। और फिर ये कैसा, ये क्यों ऐसा हो रहा है, जरा गौर करें, वही सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह अकबर, हमेशा पहली सफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह लिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत फरमा रहे हैं, पहली सफ में जहां सिद्दीक़ अकबर बैठा करते थे वो जगह किसी आराबी ने ले लिया। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर के दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्या हुआ, किस वजह से मुझे ताख़ीर हो गई, मैं वो जगह नहीं ले पाया। अल्लाह अकबर चुपके से गए, सिद्दीक़ अकबर के जेब में जो है गालिबन 25 दीनार या दिरहम थे, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उस शख्स से कि ये दौलत है मेरे पास, तू ले लो और इसके बदले में ये जगह छोड़ दो तो मेरे हक में बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा। वो शख्स सोचने लगा कि मुझे दौलत मिल रही है और नबी की इब्तिदा में जहां नमाज पढ़ूं, जहां जगह मिलती है, दूसरी हो या तीसरी, नबी की इब्तिदा ही में तो नमाज अदा होगी, मुझे दौलत भी मिल रही है, नबी की इब्तिदा भी मिल रही है, बड़ी अच्छी, दोनों हाथ में लड्डू है। वो राजी हो गए दौलत ले लिए। अब मेरे सिद्दीक़ आ गए उसी जगह पर, उसी जगह पे आ गए और जब नमाज मुकम्मल हुई ना तो सिद्दीक़ अकबर ने मेरे मुस्तफ़ा से इजाजत चाहिए, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ मेरा सवाल है। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, सिद्दीक़ बोल, क्या बोलना चाहते हो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या आका, आप किसी मकाम पे फरमा रहे थे कि ये दुनिया की दौलत ऐसी है जो अक्सर बेशतर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर देती है। ए आका, ये सिद्दीक़ के समझ का फेर है। ए आका, ये जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे चढ़ सकते हैं, कायनात तरह पर हम हो सकते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी जुबान मुबारक से जो बात निकली है कहीं गलत नहीं हो सकती है। ये सिद्दीक़ के समझ का फेर है। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास दौलत थी, वही दौलत देकर उस आराबी को हमने राजी कर लिया, मैं आपके करीब हो गया, बात समझ में नहीं आ रही है। दौलत ना होती, मैं उस आराबी को देकर राजी ना देता तो आज आपके करीब नहीं आ पाता। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, सिद्दीक़ अब तुम ही जवाब दो, जब तक दौलत तेरे पास थी तुम मुझसे करीब था या मुझसे दूर था। वो आराबी जिसके पास दौलत नहीं थी वो मुझसे करीब था या मुझसे दूर था। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ, आपके फरमान का मफ़हूम समझ में आ गया। हाँ हाँ, जब तक दौलत मेरे पास थी मैं आपसे दूर था, वो आराबी जिसके पास दौलत नहीं थी वो आपके करीब था। हाँ, आपका फरमान आलीशान है। वही सिद्दीक़ अकबर हैं, पूछ लिया, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप तबस्सुम क्यों फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा करीब आओ, जरा करीब आओ। करीब आए, कहा देख रहे हो कुछ। हाँ देख रहा हूँ या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते मुबारक में खूबसूरत तश्तरी है, उसमें शहद है, देख रहा हूँ। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और कुछ देख रहे हो, जरा और करो। कहा, या रसूल अल्लाह, एक बाल है जिसे देख रहा हूँ, जिसे देख रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इस तश्तरी के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है, इस शहद के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है, इस बाल के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। मेरे सिद्दीक़ फरमाते हैं, ए आका, मुझसे बेहतर अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सिद्दीक़ तुम अपना ख्याल जाहिर करो, तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है। सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, या आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरा ख्याल यह है कि तश्तरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। मेरे आका फरमाते हैं, अरे वो मजहब जिसके बारे में फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर ने जब अपना ख्याल जाहिर किया तो मेरे आका तस्दीक फरमाते हैं, सदक़ता या अबा बकर, तेरा कहना सही है, तेरा कहना सही है। अब इस शहद के बारे में क्या कहते हो। सिद्दीक़ अकबर ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए फरमा रहे हैं, ए आका, तश्तरी से ज्यादा खूबसूरत तश्तरी से ज्यादा खूबसूरत मजहब इस्लाम और इस्लाम में दाखिल होना, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, ये शहद से ज्यादा मीठा है, शहद से ज्यादा मीठा है। मेरे आका मुतवज्जह दिला रहे हैं, इस बाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ए सिद्दीक बोलो। सिद्दीक अकबर ने अपना ख्याल जाहिर किया, ए आका, तश्तरी से ज्यादा खूबसूरत मजहब इस्लाम
इस्लाम और इस्लाम में दाखिल होना ये शहद से ज्यादा मीठा और इस्लाम में दाखिल होकर साबित कदम रहना ये बाल से ज्यादा बारीक है, ये बाल से ज्यादा बारीक है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अरे वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख गुनाह होकर, वक्त नहीं है। वरना मैं उमर फारूक का भी ख्याल जाहिर करता, वक्त नहीं है। मैं उस्मान गनी का भी ख्याल जाहिर करता, वक्त नहीं है। मैं मौला अली का भी ख्याल जाहिर करता, वक्त नहीं है। मैं हजरत जिब्रील का भी ख्याल जाहिर करता, वक्त नहीं है। खातून जन्नत का भी ख्याल जाहिर करता। ये 2 घंटे हमें चाहिए तब ये तकरीर मुकम्मल होगी। मैं अभी पहली कड़ी पेश किया, अब वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी हयात बाकी रही, आपने याद किया तो फिर मैं आऊंगा और फिर तबीयत से गुफ्तगू होगी। बस पैगाम देके जा रहा हूँ, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है, ये पैगाम देके जा रहा हूँ कि अदू ने सर पे जो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और ये पैगाम देके जा रहा हूँ कि जानवर पैदा किए, बोल सही कि अल्लाह ताला ने किस चीज की कमी रखा है? अरे जमीन चलने के लिए बनाया है कि नहीं? आसमान का शामियाना लगाया, ये दरख्त तेरे लिए पैदा किया, ये आसमान तेरे लिए पैदा किया, ये नदी नाले तेरे लिए पैदा किया, ये जानवर तेरे लिए पैदा किया, इंसान तेरे लिए बनाया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। उड़ाओ, ऐश करो, इश्क में बहुत फूलो, फिरो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बुलंदी पे इतना कि फलक को भी छू लो। खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो। एक दिन हमें तो जाना होगा, इस दुनिया से रुखसत होना होगा, इस दुनिया मौत का मज़ाक में चखना होगा। क्या हाल होगा? आवाज दोगे कब्र में, जब मौत, जब कब्र में सवाल आए, सवाल करने के लिए नकीरें जब हाजिर होंगे तो उस वक्त आवाज दोगे, कोई आवाज तेरा सुनने वाला नहीं होगा, तेरे आवाज पे कोई लब्बैक कहने वाला नहीं होगा। उस वक्त तू पुकारेगा और याद करेगा, है कोई भाई मुझे मदद करने के लिए तैयार हो जाए, है कोई मेरे अहबाब जो मेरी मदद के लिए आए। मालूम नहीं ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, बस यही पैगाम है कि मेरे भाई जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जो जिंदगी मिली है उसी गनीमत जाने। नमाज की पाबंदी करें, है ना, और फिर तेरे बहुत सारे काम है ना, काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा मुतय्यन किया है वक्त कि तेरे काम भी होंगे, नमाज भी अदा होगी, नमाज भी अदा होगी। रब फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की थे कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिस मज़हब इस्लाम में आप दाखिल हैं तो मुसलमान हो के इस दुनिया से जाएं, मुसलमान हो के इस दुनिया से मरें, मुसलमान हो के दुनिया में जिएं। और फिर यही अगर हमारा यह किरदार रहा और हमारा यही अमल रहा तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। मैंने जो बातें कही है खामी गलती हो, अपने हबीब के सजदे में माफ़ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।